मुखौटा भाग 3। इधर माँ के ऐसा कहने पर राहुल नवविवाहिता माला को कुछ और दिन बाद ले जाने को कह अपनी जॉब पर सूरत चला गया। इस तरह शादी के 15 दिन के बाद राहुल अपनी नौकरी पर चला गया। सूरत से वह 6 महीने के बाद ही आ पाता था। जगह दूर भी थी और इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिल पाती थी। इधर राहुल के जाने के बाद माला को याद तो बहुत आई, पर घर में कामिनी जी और अपनी दोनों नंदों शीला व रानी का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे सारा काम उस पर छोड़कर वे तीनों फ्री हो गए। राहुल से बात पहले हर दिन हो जाती थी, पर अब कई दिनों बाद हो पाती है। कारण यह है कि माला को छोड़कर बाकी सबके पास अपना मोबाइल फ़ोन है। माला को शर्म आती है स्वयं से बोलने में कि राहुल से बात करनी है। अपने आप कोई लगा कर देता नहीं। शुरू में तो राहुल के फ़ोन आने पर झट से बात करा देती थी। अब तो ऐसा है कि कभी कह देती हैं कि छत पर है या नहा रही है, या पड़ोस में गई है, या कमरा बंद कर बैठी है, या खाना बना रही है, जैसा कुछ भी बहाना। बात करे हुए 8 दिन भी हो जाते हैं। 3 महीने बाद राहुल ने माँ से फ़ोन पर कहा, माला को आकर ले जाता हूँ। जिस पर कामिनी जी ने बोला कि शादी में छुट्टी ली थी, अब फिर से ली तो तनख्वाह कट जाएगी, कम से कम 6 महीने बाद आए। राहुल मन मार कर रह गया। कितने दिनों बाद बात होती है तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाते। कोई न कोई ननद को उसी समय फ़ोन पर कुछ ज़रूरी काम याद आ जाता है और वो बीच में आकर कॉल बंद करवा देती। इधर माला भी सोचती कि घर अपना है, खाली रहकर क्या करूँगी, तो काम में ही व्यस्त रहती। काम करने की आदत बचपन से ही है। कामिनी जी ने महीने भर के अंदर बर्तन झाड़ू पोछे वाली को रवाना कर दिया था। घर में कामिनी जी के मायके से कोई न कोई मेहमान आया करता था। कामिनी जी और शीला व रानी को काम करने से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी काम में देर हो जाए तो चिल्लाने में देर नहीं करती हैं। नंदे भी भाभी को नौकरानी ही समझने लगी। कभी उनके सहेलियों के लिए कुछ बनाना है, कभी उनके कॉलेज के लिए कुछ काम करना है तो माला को आवाज़ लगाई जाती, और कहीं खाली बैठे देखा तो अचार पापड़ बनाने को, गेहूं साफ करने को कह देती कामिनी जी। कुल मिलाकर माला काम ही करती रहती। रात को 11 से पहले बिस्तर नसीब नहीं होता और सुबह 4 बजे से उठकर नहाना ही है। इसी तरह सीधी सादी माला के दिन कटने लगे। वह काम में ही मन लगाने लगी। स्वभाव से अच्छे लोगों का शोषण होते देर नहीं लगती। आगे की कहानी भाग 4 में।